नमस्कार। ये एक और कहानी है हिंदी में। दिस इज़ अनदर स्टोरी इन द इंडियन नेशनल लैंग्वेज ऑफ हिंदी। अब ये कहानी तो मेरे पैदाइश के भी पहले की है। ये मेरे दादाजी की एक कहानी है जो मैंने हाल ही में किसी से सुनी। तो ये घटना जो मैं दोहराने जा रहा हूँ, ये घटी थी तकरीबन 1950-55 के दौरान। ये मेरा अनुमान है। बम्बई में पार्ला नामक एक जगह है। वहाँ के एक मंदिर में घटी हुई ये घटना है। तो पार्ला में सुभाष रोड नामक एरिया में एक बहुत ही प्यारा राम मंदिर है। आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे इस मंदिर के बारे में। तो ये ऐसा मंदिर है एक जो एक परिवार चलाता है और पुश्तों से वही इस मंदिर को संभालते चलाते आए हैं। और इस मंदिर की खासियत ये है कि वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो एनर्जी है, बस कुछ अलग ही है। वहाँ जाके आपको जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उस मंदिर में जो भी इंसान जाता है, ऐसा मुझे लगता है कि जो भी वहाँ जाता है वो वहाँ के परिवार का हिस्सा सा बन जाता होगा। तो ये कहानी, जैसे मैंने कहा, मेरे दादाजी की है। ये तब की कहानी है जब मेरे दादाजी पहली बारी इस मंदिर पहुँचे होंगे। तो एक कोई सा दिन था जब दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बजे का समय होगा। और मेरे दादाजी वहाँ पहुँचे, शायद किसी काम से वहाँ उस मंदिर के आसपास पहुँचे होंगे और उन्होंने देखा होगा ये मंदिर, और वो उस मंदिर के अंदर पहुँच गए। अब उन्होंने मंदिर में जाके जो भी अपनी प्रार्थना की होगी, जो भी उनको करना था वो किया होगा। और उसके बाद वो पहुँचे उस मंदिर के पीछे वाले उस परिवार के घर में, और जाके दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे पूछा उन्होंने कि कौन है यहाँ पे जो मंदिर चलाता है, मुझे उनसे बात करनी है। और वहाँ के जो अभी के करता धरता हैं, जो अभी उधर के बुज़ुर्ग हैं, उस समय वो भी बहुत जवान हुए होंगे, पाल मामा कहते हैं हम उन्हें। तो वो बाहर आए और उन्होंने मेरे दादाजी से पूछा कि जी कहिए, आपने हमें बुलाया, आपने पूछा यहाँ का कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो मैं हूँ, कहिए। तो उस समय मेरे दादाजी एकदम थोड़े से गुस्से में उनसे कहने लगे कि ये कोई तरीका है आपका मेहमानों के साथ बर्ताव करने का? यहाँ पे कोई आता है उससे पूछा भी नहीं जाता कि वो खा के आए हैं, खाना खा के आए हैं, कुछ खाएंगे? ऐसे आप मेहमानों के साथ बर्ताव करते हैं? तो ये जो बाल मामा हैं जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी, ये एकदम चौंक गए और एकदम माफ़ी मांगते हुए मेरे दादाजी से कहने लगे कि माफ़ कीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आप इस समय खाना खाए बिना यहाँ आए होंगे, वरना हम ज़रूर पूछते आपसे। आप कृपा करके अंदर आएँ, हम ज़रूर आपको खाना खिलाएंगे। और यहाँ पे हमेशा सबके लिए खाना होता ही है, ऐसे मुझे लगता है। ऐसे कभी मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ जा गया हुआ कोई इंसान भूखा बाहर वापस आए। तो शायद खाना तो तैयार हुआ ही होगा वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे दादाजी को खाना खिलाया और फिर से माफ़ी मांगते हुए उनसे कहा कि हमें माफ़ करें, हमने पूछना चाहिए था। तो मेरे दादाजी ऐसे इंसान थे जो हर चीज़ बहुत ही सीधे तरीके से कह देते थे। और मुझे जब बाल मामा ये कहानी सुना रहे थे तो मुझे दिख रहा था उनकी आंखों में कि शायद ही कोई और इंसान हुआ होगा जिसने ऐसे जाके कोई बात उनसे कही हो इतने हक से। जहाँ पर आप पहली बार जा रहे हो, इतने हक से कोई कैसे कुछ पूछ सकता है? मगर मेरे ख्याल से दुनिया में इतना मुश्किल भी नहीं है हक से कोई चीज़ पूछना। जब आप उतने ही प्यार से कोई चीज़ करते हो दूसरों के लिए भी, तो शायद वो हक बन जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यही चीज़ मैंने मेरे पापा में भी बहुत देखी थी कि वो कहीं पे भी पहुंच जाते थे और बहुत हक से
खाना नहीं तो चाय तो मांग ही लेते थे कि पहुँचे हैं कहीं पे और बस कह देते थे कि भाई चाय पिलाओ ज़रा, और लोग पिला देते थे। चाय क्या, खाना खिला देते रहने का बंदोबस्त कर देते। तो हम कई बार बहुत ये जो तहज़ीब नामक चीज़ है, जो कि होनी चाहिए, गलत नहीं है उसमें कुछ, लेकिन फॉर्मेलिटी इज़ द बेटर वर्ड शायद, कि हम फॉर्मेलिटीज़ में इतने उलझ जाते हैं कि हम प्यार मोहब्बत वाली बातें करना शायद भूल ही गए हैं। और मेरे दादाजी से, मेरे पापा से मैंने ये सीखा हुआ है कि इतना मुश्किल नहीं है, बस आप जहाँ पहुँच जाओ, प्यार से गुस्सा भी कर सकते हो थोड़ा बहुत और काम हो जाता है। तो ये कहानी मैंने हाल ही में सुनी, मुझे शायद 2-3 महीने पहले मैं वहाँ गया था और तब बाल मामा ने मुझे ये कहानी सुनाई, और तब से मैं और ज़्यादा इस कहानी को मेरे मन ही मन दोहरा रहा हूँ। और मुझे ऐसे कई घटनाएं याद आ रही हैं जहाँ पे मेरे दादाजी की, मेरे पापा की, उनके अंदर की यही झलक मैंने कई और जगह देखी हुई है, और मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा होनी चाहिए। मैं खुद में तो मतलब वो चाहता हूँ कि ये हो, ये जो भी तरीका है लोगों से बर्ताव करने का, कि आप इतनी प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ करो कि आपका गुस्सा भी वैसे ही स्वीकारा जाए। बस ये कहानी ऐसी ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी सीख या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं बताना चाहता था। बस मेरे दिल के करीब है तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। आपके भी ज़िंदगी में ऐसी कोई कहानी या ऐसी कोई घटनाएं हो तो शेयर करें, ताकि हम और एक दूसरे के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ा सकें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगली कहानी में। शुक्रिया।